नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम बात करेंगे लीव रूल्स फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स। हर एक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को पता होना चाहिए कि उनके कौन-कौन से क्या-क्या राइट्स हैं, क्या-क्या उनके जो हक हैं, जो कि इसमें से जो एक हक है वो लीव है। मतलब जो छुट्टी लेना चाहती है आंगनवाड़ी वर्कर, किन केसेस में उसको छुट्टी मिलेगी, किन केसेस में छुट्टी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए जो हमारा नया रूल आया गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 222/222 JKSWD ऑफ 2022 डेटेड 30/11/2022 यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से अभी जो नया ऑर्डर आया है, इसके मुताबिक जो लीव्स हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए ये दो टाइप की होंगी। तो जो नंबर वन है वो है पेड एब्सेंस जो है, और दूसरा है अनपेड एब्सेंस। इसका मतलब है कि एक वैसी लीव है जो कि आंगनवाड़ी वर्कर लीव पे जा सकती है, वो लीव पे रहेगी और उसको उसके निस्बत हॉनरेरियम भी मिलेगा उस टाइम का जिस टाइम में वो लीव पे है। दूसरा जो है वो है अनपेड एब्सेंस। अनपेड एब्सेंस मतलब वो छुट्टी पे जाएगी लेकिन उस छुट्टी का उसका जो हॉनरेरियम है वो कट जाएगा। तो जी कौन से प्रोविज़न हैं जी जो पैरा नंबर 6 है, पैरा नंबर 6 है, जो डील करता है लीव रूल के साथ। तो इसमें नंबर 1 दिया गया है पेड एब्सेंस ऑन किस किस केस में है। इसमें सब नंबर 1 दिया गया कि आंगनवाड़ी वर्कर ऑब्लिक हेल्पर हु हैज पुट इन एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस शैल बी अलाउड पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी, अबॉर्शन और मिसकैरेज। इसमें है कि सबसे पहली बात ये दी गई है कि किसी को भी अगर लीव लेनी है तो एटलीस्ट उसने 1 ईयर एज ए आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर उसने जॉब या सर्विस की होनी चाहिए। उस केस में जो पेड एब्सेंस है वो सबसे पहले है मैटरनिटी। मतलब मैटरनिटी अगर कोई गर्भवती हो गई है तो उस केस में मैटरनिटी केस का उन्हें बेनिफिट मिलेगा। ये जो लीव होगी ये 180 दिन की लीव होगी और पहले दो बच्चों के लिए वो लीव ले सकती है। तो इसमें जो लीव अप्लाई कर सकती है वो है कि जो स्टार्ट होगी वो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होगी। जो पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि जब उसका 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होगी तब से वो लीव पे जा सकती है, उसके बाद 180 दिन तक जा सकती है। तो उसके बाद जो फर्स्ट हो गया और सेकेंड इशू के केस में भी इसी प्रकार 180 दिन की लीव पे जा सकती है। उसके बाद है कि पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी लीव विल बी एडमिसिबल ओनली टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स और ऑब्लिक एंड हेल्पर्स विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए ही, 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए ही उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी। उसके बाद सेकंड है कि पेड एब्सेंस इन केस ऑफ एबॉर्शन और मिसकैरेज। अगर कोई एबॉर्शन वगैरह हो का केस हो या मिसकैरेज हो जाए उस केस में भी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 45 डेज मतलब 45 दिन की लीव मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ अबॉर्शन और मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज हो जाता है जब कोई अबॉर्शन वगैरह का केस है उस केस में भी 45 दिन की जो लीव है वो पेड लीव मिलेगी। फिर है कि पेड एब्सेंस ऑन अबॉर्शन और मिसकैरेज वुड बी एडमिसिबल ओनली वन ओकेजन ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। अब ये कितने टाइम मिलेगा? एक टाइम जो 45 दिन की लीव मिलेगी, इंटायर पीरियड उनकी सर्विस में एक टाइम लीव मिल सकती है। उसके थर्ड बता रहा है कि पेड एब्सेंस ऑन अबॉर्शन और मिसकैरेज विल बी गिवन टू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इतने चिल्ड्रन 2 चिल्ड्रन तक ही होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो उन्हें जे पेड एब्सेंस 45 दिन की मिलेगी। उसके बाद है कि जब जे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर एब्सेंट रहेगी उस केस में उस टाइम जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसकी क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पे बताया गया कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर ड्यू टू पेड एब्सेंस ऑन मैटरनिटी और abortion oblique miscarriage, alternative arrangement may be made by mission director पोषण अभियान so that activities of the आंगनवाड़ी सेंटर्स आर नॉट अफेक्टेड। इसमें बताया गया कि जो पोषण अभियान की जो मिशन डायरेक्टर हैं वो इसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे तो टिल कि वो दोबारा ज्वाइन करें ताकि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं हो। उसके बाद जो सेकंड जहाँ पे दिया गया है वो है अनपेड एब्सेंस। अनपेड एब्सेंस है मतलब आप छुट्टी जाएंगे लेकिन उसका आपका उस टाइम का आपका जो हॉनरेरियम है वो कटेगा।
तो इसमें नंबर 1 है परमिशन टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। अगर आंगनवाड़ी वर्कर को एग्जामिनेशन में अपीयर करना है उस केस में अनपेड एब्सेंस मिलेगी। तो जहाँ पे है प्रायर अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शैल बी मैंडेटरी फॉर द एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन बाई आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर। इसमें है कि जो अगर आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर को हायर क्वालिफिकेशन करनी है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कैंडिडेट को अप्लाई करना पड़ेगा वेल इन टाइम। किसको अप्लाई करना है? मिशन डायरेक्टर पोषण अभियान थ्रू CDPO। दैट मीन्स जो कॉपी जाएगी एप्लीकेशन की वो प्रॉपर चैनल से जाएगी। आपने CDPO के थ्रू अप्लाई करना है, उसके बाद स्टेट मिशन डायरेक्टर से अप्रूवल लेना है। जहाँ पे बता रहे हैं कि हु शैल आफ्टर एग्जामिनेशन रिकमेंड द केस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑन मेरिट्स पे जो केस रिकमेंड होगा। द केस ऑफ हायर स्टडीज शैल बी कंसीडर ओनली फॉर डिस्टेंस मोड। हाँ जी, है कि कोई कैंडिडेट कोई आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर ये चाहे कि नहीं जी हमने डिस्टेंस मोड हमने रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना है, तो रेगुलर बेसिस पे उन्हें कोई अलो नहीं करेगा। उनको जो अलो किया जाएगा वो सिर्फ डिस्टेंस मोड से अगर वो एजुकेशन लेना चाहते हैं उस केस में अलो किया जाएगा। उसके बाद जो बी पार्ट है वो लिख रहा है कि इन केस विद प्रायर अप्रूवल द आंगनवाड़ी वर्कर ऑब्लिक आंगनवाड़ी हेल्पर मे बी ग्रांटेड परमिशन ऑब्लिक लीव बाय द DPO कंसर्न्ड। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं उनसे आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को लीव लेनी होगी फॉर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CDPO कंसर्न। दैट मीन्स कि जब डिस्टेंस मोड में मान लिया आपने अप्लाई कर दिया, आपने एडमिशन ले ली, उसके बाद जब आपने एग्जामिनेशन के लिए जाना है तो आपने जो छुट्टी है वो लेनी है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर से। इसके लिए रिकमेंड जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर करेंगे। जो सेकेंड टाइप ऑफ अनपेड लीव है वो है मेडिकल इमरजेंसी। मतलब अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है उस केस में भी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर लीव ले सकती हैं। जहाँ पे है अनपेड एब्सेंस ऑफ 60 डेज मैक्सिमम ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट वुड बी एडमिसिबल फॉर मेडिकल इमरजेंसी। मतलब जो पूरे पीरियड में मतलब पूरी सर्विस के टाइम जो आंगनवाड़ी वर्कर जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर है उनको मैक्सिमम 60 दिन की जो मेडिकल लीव है वो मिलेगी। मतलब आपका पूरे टेन्योर में जितनी देर तक आप आंगनवाड़ी वर्कर रहेंगे 60 साल तक आपको 60 साल की सॉरी जो 60 डेज हैं 60 दिनों की ही जो मेडिकल लीव है वो मिल सकती है। लेकिन वो जो है अनपेड एब्सेंस होगी। मतलब उस लीव के दौरान आपका जो जब आप लीव अवेल करेंगे तो उस टाइम में आपका जो होनरेरियम है वो कट जाएगा। फिर ये बता रहे हैं कि जो जो है ये 2 टाइप की ही जो अनपेड एब्सेंस है ये दी जाएंगी। तो जहाँ पे लिख रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी अदर देन मैटरनिटी अबॉर्शन और मिसकैरेज विच कुड बी अवेलेबल इन मैक्सिमम 3 ब्रेक्स बट नॉट मोर देन वंस इन अ ईयर। मतलब जो ये 60 दिन की एब्सेंस है जहाँ लीव है जी दी जाएगी, ये 3 ब्रेक्स में दी जा सकती, 3 टाइम दी जा सकती है मैक्सिमम, लेकिन 1 साल में एक ही बार जो जी लीव है वो दी जाएगी। तो यही लीव के प्रोविज़न है। जहाँ पे जैसे दूसरे एम्प्लॉइज़ को कैजुअल लीव 15 डेज होते हैं 1 साल के, तो वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर ऑब्लिक जहाँ आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं उनके लिए ऐसे कोई प्रोविज़न जो कैजुअल लीव वगैरह है उसका कोई प्रोविज़न इस ऑर्डर के मुताबिक नहीं दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।